कि अगर भारत की यात्रा करेंगे तो धोनी जी से मुलाकात हो जाए तो एक प्रकार से हमारा बहुत बड़ा एक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही मन के जो बोलते हैं ना कि मन में जिस प्रकार से इंसान स्वच्छंद जो रहता है, मन के जो साफ व्यक्ति होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल वो वैसे ही है। तो बहुत ही अच्छा उनका जब जब उनको देखते हैं, उनको उनके बारे में पढ़ते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है। तो यही ऊर्जा हमने कहा अगर उनको फेस टू फेस मिल ले तो वो ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और मेरी यात्रा में वो काम आएगी। इसी प्रयास में मैं आज पहुँचा था। अब इतना ही कहूँगा सर कि आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और आपसे मिलकर जो मुझे ऊर्जा मिली, मैं राष्ट्र के सेवा में जो समर्पण मैंने रखा है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी। मैं और ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करूँगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह, रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की फ़ैन फॉलोइंग किसी से छुपी नहीं है। भले ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया है, लेकिन उसके बाद भी धोनी के प्रति उनके फैंस का क्रेज आज भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम रांची के सिमिलिया स्थित धोनी के घर के सामने हैं। आप देख सकते हैं ये धोनी का घर है और यहाँ पे ये जो भीड़ आपको दिख रही है तमाम फैंस हैं। अभी धोनी रांची में है और ये लोग धोनी की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस बीच एक शख्स ऐसे भी यहाँ मौजूद है जो कि धोनी से मिलने के लिए मध्य प्रदेश से साइकिल चलाकर बाकायदा रांची पहुँचे हैं और धोनी सर का इंतज़ार कर रहे हैं। विशेष बात उन्हीं से करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितना क्रेज है, कितना लगाव है धोनी से, जो कि वो साइकिल से यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको इसी घर से कई वीडियो दिखाए होंगे जब फैंस पैदल या फिर रांची में डेरा बसा लेते हैं धोनी की एक झलक पाने के लिए। और अभी देखिए ये एक शख्स है और ये पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं साइकिल में एक संदेश लेकर ये पहुँचे हैं और इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी के घर के सामने हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी सर से मिलने आए? जी जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश में टीचर था और 21 जून 2021 को पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पे निकला हूँ और 9 राज्य पूरा करके या 10वां राज्य झारखंड में आया हूँ। 33,000 किलोमीटर से अधिक की मेरी यात्रा हो चुकी है और ऐसे ही पूरे भारत की साइकिल से यात्रा करने वाला हूँ और लगातार चल रहा हूँ। 21 जून 2021 से निकला हूँ मध्य प्रदेश से और लगातार मध्य प्रदेश करते हुए महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमनदीप, राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा करते हुए भी झारखंड में आया हूँ। प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक कर सकूँ स्वास्थ्य के प्रति। इस कारण से ही मैंने लिखा हुआ है साइकिल क्रांति, मतलब पूरे भारत में साइकिल चलाते हुए लोगों को जागरूक कर सकूँ स्वास्थ्य के प्रति, संस्कृति के प्रति, हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रति, प्रकृति के प्रति। तो बहुत कुछ हद तक मैं प्रयास करता हूँ। इस कारण से सभी स्थानों पर जाता हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ। जैसे मुंबई में बड़े बड़े स्टार लोगों से मिला था, तो सभी स्थानों पर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिससे मिलकर उन सकारात्मक ऊर्जा मिल सके और आगे का जो यात्रा है वो ऊर्जा काम है, ऐसा प्रयास निरंतर मैं करता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मुझे पता चला कि धोनी जी यहाँ पे रहते हैं, अगर वो यहाँ पे उपस्थित हो तो यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस कारण से मैंने प्रयास किया कि हो सकता है मुलाकात हो जाए। तो इस कारण से मैं यहाँ उनके फार्म हाउस के बाहर आके खड़ा हुआ हूँ कि शायद उनसे किसी तरीके से उनसे बातचीत हो पाए या मेरी सूचना चली जाए। तो जब मेरी सूचना जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, अगर मेरी सूचना ऐसे व्यक्ति के पास जाती है किसी व्यक्ति पे, तो स्वाभाविक सी बात है सब लोग मिलते भी है, पर शायद है नहीं ऐसी कुछ जानकारी है। तो प्रयास करता हूँ मैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरी बात करता हूँ तो मैं ऐसे पूरे भारत की साइकिल से यात्रा करता हूँ और ज़्यादा मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह जाता हूँ मैं, और किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं अपने जीवन में, किस प्रकार से संघर्ष का सामना करते हुए हमारा जो आगे वाला जीवन उसको अच्छा कर सकते हैं, देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो निरंतर प्रयास करता हूँ। तो सभी चीज़ों का संघर्ष का सामना करते हुए निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बताएं। जी, मेरा नाम वैसे तो मेहुल लखानी है, लेकिन जब से मैं भारत यात्रा पर निकला हूँ तो लोग मुझे मेहुल भारत यात्री के नाम से जानने लगे हैं। मेहुल भारत यात्री। अच्छा, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि हमको इस तरह से साइकिल जर्नी करनी है और पूरे भारत में जाके जो लोग हैं उनको जागरूक करना है इन मुद्दों पर? जी, मैं क्या शिक्षा, एक पहले तो मैंने पढ़ाई किया था। जब मैं पढ़ता था तो सरस्वती शिशु मंदिर में, वो प्रकृति संस्कृति, तो बहुत शुरू से ही मुझे चूँकि इतिहास विषय मैंने लेके पढ़ाई भी की है, MA BA वगैरह मैंने किया है। फिर बाद में मैंने उसी विषय को इतिहास में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को बढ़ाया, सोशल
साइंस और हिस्ट्री। तो देश की संस्कृति, देश की जो प्रकृति है, सबसे लगाव था, लेकिन बहुत कम चीज़ें हमारी पुस्तकों में उपलब्ध हो पाता था। मैं वास्तविक रूप में हमारे देश को, हमारी संस्कृति को जानना चाहता था। इसी कड़ी में मैं निकल पड़ा। जब कोरोना का समय था, हर तरफ नकारात्मकता थी, बहुत कुछ नकारात्मक चल रहा था देश में, तो मैंने उस समय योग किया, बहुत अच्छा परिणाम निकला, थिंकिंग पॉजिटिव हो गई मेरी। फिर उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारी स्कूल थी उसमें बच्चों की वेकेशनल क्लास लेते थे, तो योग डिपार्टमेंट मैं चलाता था। उसके बाद फिर बहुत अच्छा लोग, मेरे सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े थे। तो मैं बोला इससे एक प्रयास किया जाए कि भाई पूरे भारत की यात्रा भी हो जाए और इस प्रकार से लोगों को एक सकारात्मक संदेश। तो भारत योग यात्रा के नाम से मैंने स्टार्ट किया। 21 जून 2021 को मैंने अपनी भारत यात्रा स्टार्ट की थी और आज लगभग 600 दिन से ऊपर हो चुके हैं और 33,000 किलोमीटर से अधिक की मैंने यात्रा कर ली है। जी, झारखंड आए हैं। जी, जी। कितने दिन हुए अभी झारखंड? जी, मुझे यहाँ दूसरा तीसरा दिन है। पहले मैं लगा झारखंड बहुत बहुत अच्छा है। मुझे जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत समय तक मैं रहा हूँ, तो जैसे वहाँ पे जय जोहार कहते हैं, यहाँ पे जोहार कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही नेचर कल्चर है। तो बहुत ही अपनापन जैसा लगा मुझे और ज़्यादा इतनी समस्या नहीं आई। हालांकि अभी और समय बाकी है, क्योंकि पूरा मुझे झारखंड की यात्रा करनी बाकी है, क्योंकि दूसरा तीसरा दिन है। सबसे पहला मेरा स्टॉपेज था वो मैं जमशेदपुर टाटा नगर में रुका था। वहाँ पर अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री जी है रघुवर दास जी, उनसे मुलाकात की है। और क्योंकि उसके पहले मैं उड़ीसा होते हुए वहाँ पे राष्ट्रपति जी का भवन है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, उनका जन्म स्थान, वो जहाँ पे राज्यपाल रही है उस समय, हुआ जहाँ रहती थी वो स्थान। उसके साथ साथ उन्होंने जहाँ पर पढ़ाया हुआ है वो स्कूल में भी बच्चों से बातचीत करके मैं आया और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं झारखंड में प्रवेश किया। और जो पहला मेरा स्टॉपेज था वो था जमशेदपुर टाटा नगर। उसके बाद फिर मैं आ रहा था तो मुझे दसम वाटरफॉल के बारे में जानकारी लगी, तो फिर मैं वहाँ 1-2 दिन रुका और ये तीसरा मेरा स्टॉपेज झांसी रांची था। और इसके बाद फिर मैं आगे पूरा झारखंड करने के बाद बिहार और जम्मू कश्मीर, मतलब पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर होते हुए नॉर्थ इंडिया करते हैं, जैसे पूरा भारत की यात्रा साइकिल से करने वाला हूँ। धोनी जी के घर के आवास के सामने आप हैं। जी, जी। इनकी शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे हैं? मैंने जितना सुना है, जितना उनके बारे में लोगों से सुना है, मैंने खुद ने फील किया है, सभी माध्यमों में मैंने सर्च मारा है, तो अच्छे व्यक्ति थे। बहुत ही मन के जो बोलते हैं ना कि मन में जिस प्रकार से इंसान स्वच्छंद जो रहता है, मन के जो साफ व्यक्ति होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल वो वैसे ही है। और रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो मिलते भी हैं सबसे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनका जीवन है, साधारण सा जीवन है। और जितना वो राष्ट्र को एक प्रेरणा युवाओं को दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करते हैं खेल के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों में। तो बहुत ही अच्छा उनका जब उनको देखते हैं, उनको उनके बारे में पढ़ते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है। तो यही ऊर्जा हमने कहा अगर उनको फेस टू फेस मिल ले तो वो ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और मेरी यात्रा में वो काम आएगी। इसी प्रयास में मैं आज पहुंचा था। मिलेंगे आप देखो, प्रभु की इच्छा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति मिलने आए तो अचानक मिल जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है उपलब्ध ना हो। सबकी अपनी अपनी भाई चीज़ें रहती, इतने बड़े व्यक्ति है उनका इच्छा जो हुई मिलने की, जी। क्या मतलब कि रांची आए तो मिलने की इच्छा हो, ये थी इच्छा महेंद्र सिंह धोनी से? भाई इतने बड़े व्यक्तित्व है, वो तो हमारी लिस्ट में था कि अगर भारत की यात्रा करेंगे तो धोनी जी से मुलाकात हो जाए तो एक प्रकार से हमारा बहुत बड़ा एक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से किसी व्यक्ति से मिलते, इतने बड़े उद्देश्य से निकले हैं, तो युवाओं को भी एक प्रेरणा मिलती है कि भाई ये भारत की यात्रा कर रहे हैं और इस प्रकार से व्यक्ति इनसे मिल रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाती है कि उद्देश्य में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं, वो स्वास्थ्य से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार से लोग जब जुड़ते हैं तो और ज़्यादा जन समर्थन मिलता है। तो बहुत ही अच्छा मेरा यही व्यवहार था कि भाई बच्चन साहब से मिलूँ। बच्चन साहब से मैं मिला भी, हालांकि वो हमारा इतना फ़ोटो वीडियो वाला नहीं हो सका क्योंकि कोरोना का समय था, तो बहुत ही हमारी कुछ सेकंड की बातचीत हुई। ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, बहुत सारे लोगों से फ़ोटो वीडियो बन पाते हैं, कई लोगों से नहीं बन पाती, वो उनकी इच्छा ऊपर कई बार रहता है। तो यही था कि भाई उनसे मिले, एक आध फ़ोटो मिल जाए तो जो युवाओं में, जो हम स्कूल कॉलेजों में जागृति लाते हैं कि भाई इस प्रकार से भारत की यात्रा कर रहे हैं, तो ज़्यादा जन समर्थन मिलता है। उसके साथ साथ में इनकी भी फ़ोटो हो जाती तो और ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचती थी और ज़्यादा लोग देश के प्रति समर्पित होते, अपने स्वास्थ्य के प्रति। सबसे प्रमुख तो मेरा यही है कि अगर इंसान के पास सब कुछ है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो किसी भी प्रकार से जीवन अच्छा नहीं चल सकता। तो इस कारण से ही मैं ये सबसे पहले यही चाहता हूँ कि हम स्वस्थ रहे, उसके साथ साथ अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो स्वाभाविक सी बात, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा और खुशहाल होगा। इस कारण से मैंने ये लिखा हुआ है, नया भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत। सवाल लेंगे, मान लीजिए धोनी सर मिल जाते हैं, क्या ख्वाहिश है उनसे, क्या बात कीजिएगा? अब इतना ही कहूँगा सर कि आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और आपसे मिलकर जो मुझे ऊर्जा मिली, मैं राष्ट्र के सेवा में जो समर्पण मैंने रखा है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी, मैं और ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करूँगा। चलिए, ये उम्मीद हम भी करते हैं कि जिस ऊर्जा से मेहुल पूरे भारत की जर्नी पे निकले हैं साइकिल से, और आज उसी साइकिल से महेंद्र सिंह धोनी के घर पे मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं मेहुल
धोनी से उनकी मुलाकात भी हो और इनका जो संदेश है और इनको जो ऊर्जा चाहिए वो यहाँ से लेकर पूरे भारत में फैलाएं। सहयोगी जितेंद्र के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।